नमस्कार। मैं चंद्रभान प्रजापति, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरगढ़ चित्रकूट, आप सभी का बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस ई लेक्चर में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको संक्षेप में BIT भी कहते हैं, इस पर बनाया गया यह मेरा पहला लेक्चर है। BIT फर्स्ट ईयर में पूरे यूपी BTE के सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट ईयर में एक कॉमन सब्जेक्ट है। फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, पहला सेमेस्टर और दूसरा सेमेस्टर। कुछ ब्रांचेस में जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फर्स्ट सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट सम्मिलित है उनके सिलेबस में, और अदर कुछ ब्रांचेस में मैकेनिकल में एंड अदर ब्रांचेस में फर्स्ट सेमेस्टर में है। जबकि जैसे सिविल इंजीनियरिंग हो गया, सिविल इंजीनियरिंग EPC हो गया, और कुछ दूसरी ब्रांचेस में सेकेंड सेमेस्टर में उनके सम्मिलित है ये BIT। BIT का फुल फॉर्म है बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो बच्चों, चूँकि ये हमारा पहला लेक्चर है, तो इस लेक्चर में हम सबसे पहले बात करेंगे कि सिलेबस में यूपी BTE के अकॉर्डिंग क्या क्या सम्मिलित आपके किया गया है, ये सब्जेक्ट क्या है, इस सब्जेक्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या चीज़ें आपको सीखनी हैं, इन्हीं सब बातों के बारे में हम अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बच्चों, एक चीज़ है, चाहे ये सब्जेक्ट हो BIT, चाहे कोई दूसरा सब्जेक्ट हो, सबसे पहला काम जो आपको करना है वो करना है उसको, जो विषय है उसको समझने का, कि सिलेबस में आपके निर्धारित क्या है, वह इस विषय आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है, उसके लर्निंग आउटकम्स क्या हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है सभी विषयों के लिए। तो आप इसको ज़रूर देखिए, चीज़ों को ज़रूर समझिए, उसके बाद ही आगे आप उसमें स्टडी करते जाइए स्टेप बाय स्टेप। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि ये सब्जेक्ट इसलिए आपके इसमें इंक्लूड किया गया है आपके सिलेबस में। आप जान रहे हैं कि आप भावी इंजीनियर हैं, आगे चल के आपका डिप्लोमा कंप्लीट होगा, आप जूनियर इंजीनियर बनेंगे, किसी अच्छी कंपनी में जॉब करेंगे, हो सकता है सरकारी में आप जॉब करें। तो बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में छोटी छोटी जो ज़रूरत, जो आज का जो युग है वो कंप्यूटर का युग है। तो हर काम आज देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी इंस्टीट्यूट में काम हो रहा हो, चाहे किसी इंडस्ट्री में काम हो रहा हो, किसी भी ऑफिस में काम हो रहा हो, सब जगह कंप्यूटर किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में सम्मिलित है। आप सभी लोग जानते हैं, आप लोग भी, सभी लोग, आप लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, आपके हाथों में मोबाइल है। आप देखिए मोबाइल में कितने सारे काम हो रहे हैं। आज मोबाइल में आप टाइपिंग कर लीजिए, प्रेजेंटेशन आप दिखा दीजिए, आप अपनी फाइल को बना करके सेव कर लीजिए, आप इंटरनेट में जा कर के सर्च कर लीजिए, एंटीवायरस, ये सारी चीज़ें, यही बेसिक चीज़ें इसमें बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस सब्जेक्ट में रखी गई हैं, सम्मिलित की गई हैं, ताकि उनको पूरी तरीके से आपको उसका नॉलेज हो सके, और आगे चल के प्रत्येक फील्ड में, चाहे आप कोई भी काम जरूर करें, चाहे आप किसी भी ब्रांच से क्यों ना हो, ये सब्जेक्ट आपके लिए मान के चलिए कि बेसिक सब्जेक्ट है। और ये आपको इसका नॉलेज पूरा थारोली, इसको प्रैक्टिकल नॉलेज आपको इसमें होना चाहिए, इसके बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए। इससे संबंधित जो ऐप्स हैं, जो भी सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसलिए गंभीरतापूर्वक आप लोग इस सब्जेक्ट के बारे में अध्ययन करिए, इसका आप प्रैक्टिस करिए। जो भी आपको मोबाइल में जो हो सकता है मैं आपको बताऊंगा, कंप्यूटर में यदि आपके पास है तो उसमें आप कर सकते हैं, मोबाइल पे भी करना है, कंप्यूटर पर भी करना है, हर तरह से आपको इस विषय को सीखना है, समझना है, इसकी तकनीकों को जानना है। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। जैसा कि बताया कि बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये आपका फर्स्ट ईयर में कॉमन सब्जेक्ट है। इसमें एक चीज़ और है जो कई सारे बच्चे, छात्र छात्राएं हैं, गंभीरता से नहीं लेते हैं। उसका कारण है, उनको लगता है कि ये तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसका थ्योरी पेपर तो होता नहीं है, तो हम लोग इसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है। बेटा, ये सोच करके आप लोग बच्चों ये बिल्कुल भी इसको इग्नोर मत करो। ये आपका, ये इसी से आपकी जो इंजीनियरिंग ब्रांच के आप हो, इसी से आपकी जो काबिलियत है वो झलकेगी कि आपका कितना नॉलेज है, आपको इंटरनेट किस तरह से चलाना आता है, इंटरनेट में सर्च करना किस तरह से आता है, फाइल आप अपनी कैसी बना पाते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे तैयार कर पाते हैं, छोटे छोटे कंप्यूटर्स के बेसिक ऐप्स की नॉलेज आपको है कि नहीं है। तो यही सारी ईमेल बनाना, आपका प्रेजेंटेशन बनाना, अपने डेटा को सेव करना,
पेन ड्राइव में डेटा को लेना, ये सारी चीज़ें आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण हो गई हैं। इनको आप बिना पढ़े आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं किसी भी फील्ड में। तो शुरुआत सबसे पहले हम कर रहे हैं तर्क आधार। रेशनियली क्या है, आखिर इसका तर्क आधार क्या है, ये सब्जेक्ट को डिप्लोमा इंजीनियर्स के उसमें कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में रखने का क्या तर्क आधार है, ये मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। तो इसको थोड़ा सा, अभी जो मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई वो भी तर्क आधार थी। इसके अलावा कुछ ऑफिशियली यानी आधिकारिक रूप से क्या तर्क आधार दिया गया है, इसको हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहली बात है कि सूचना विज्ञान यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तकनीक का जीवन के सभी पहलुओं में बहुत बड़ा प्रभाव है। आप जानते हैं कंप्यूटर को प्रयोग करने का प्रारंभिक कारण जीवन को आसान बनाना है। आप जानते हैं कंप्यूटर के प्रयोग से क्या हुआ है, जीवन कहीं ना कहीं आसान हो गया है। लगभग सभी कार्यस्थलों एवं कार्यकारी वातावरण को कंप्यूटरीकृत किया जा रहा है, ये बात आपको पता है, अच्छे से आप जानते हैं। यह विषय कंप्यूटर सिस्टम के आधारभूत घटकों का परिचय प्रदान करता है, जिससे विभिन्न हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर घटकों को उपयोग में लाया जा सके। ये जो विषय है, ये आपको पूरा कंप्यूटर हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं, उनका कैसे प्रयोग किया जाता है, उनका पूरा परिचय रहेगा। सॉफ्टवेयर के बारे में पूरा परिचय रहेगा, उसके डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं, घटक हैं, उनके बारे में पूरा परिचय रहेगा, जिससे आप पूरी तरह से इस विषय से विज्ञ हो सकें। डिप्लोमा किए छात्रों को इन कार्यकारी परिस्थितियों में कार्य करने के लिए तैयार किए जाने हेतु यह अति आवश्यक है कि उन्हें सूचना विज्ञान तकनीक के विभिन्न पहलुओं जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट व इसके कार्यक्षेत्र, कंप्यूटर को ऑपरेट करना, MS ऑफिस होता है, ओपन ऑफिस, लिब्रे ऑफिस, ये सारे MS ऑफिस आपने सुना होगा, MS वर्ड पर आपने काम भी किया होगा, की सहायता से विभिन्न टूल्स का इंटरनेट की सहायता से प्रयोग करने की जानकारी दी जाए, जिससे उनके अंदर बृहद योग्यता विकसित हो सके। उपरोक्त सभी की जानकारी होने पर छात्र कॉन्फिडेंस के साथ अपने प्रोफेशन में प्रवेश कर सकते हैं, समरसता के साथ जीवन जी सकते हैं एवं उत्पादकता में अपना सहयोग दे सकते हैं। अब इसके लर्निंग आउटकम्स देख लेते हैं, यानी ये विषय पढ़ने के उपरांत आपके अंदर कौन कौन सी योग्यताएं विकसित होंगी, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। बच्चों में एक बात जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ, फिर से बता रहा हूँ, कोई भी अंग्रेजी का शब्द आने पर आप घबराइए, डरिए नहीं, उन शब्दों को धीरे धीरे सीखिए। एक कॉपी बना लीजिए, अंग्रेजी का कोई शब्द आए तो लिख लीजिए। ये टेक्नोलॉजी में या इंजीनियरिंग ब्रांच की सबसे बड़ी खास बात यह है कि जो शब्द अंग्रेजी में जैसा है आप हिंदी में सीखिए, लेकिन उसको एज इट इज़ हिंदी में ज़रूर सीख लीजिए। उसका मीनिंग आपको पता चल जाए। हिंदी में आप जानना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हिंदी में नहीं मिल पा रहा है तो एज इट इज़ उसको अंग्रेजी में आप लोग कहना ज़रूर सीख लीजिए। इसलिए आप देखिए, जो भी हेडिंग इंग्लिश में लिखी हुई है, मैंने उसको हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और उसका हिंदी में मीनिंग क्या है, विषय अध्ययन के जैसे परिणाम, लर्निंग आउटकम्स का मीनिंग है, वो भी मैंने आपकी सहूलियत के लिए लिखा है, ताकि आपको किसी तरह से कम्युनिकेशन गैप फील ना हो, जो मैं आपको बता रहा हूँ और जो आप समझ पा रहे हैं। फिर भी जैसे मैं कंप्यूटर हार्डवेयर की, अब जैसे आप लोग, अब आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण इसमें दे देता हूँ। आप कंप्यूटर को कंप्यूटर के नाम से जानते हैं, जबकि कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं, लेकिन आपके मुंह से बताइए कितने लोग कंप्यूटर को संगणक के नाम से जनरली कहते हैं कि आओ संगणक में चलते हैं, काम करते हैं। आप किसी दोस्त से ऐसा कहते हो? नहीं, आप कहते हो कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर आपके जीवन में उतर चुका है। आप कंप्यूटर अंग्रेजी शब्द है, आप कंप्यूटर प्रयोग करते हो। तो इसी तरह से आप लोग आदत बनाइए कि जो भी अंग्रेजी के शब्द हैं, जो जो हिंदी में आप बोल सकते हैं एज इट इज़, तो उससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। अगर आप हिंदी में भी आप उसका मीनिंग जान लीजिए, सीख लीजिए, ताकि कभी कोई हिंदी में आपको बताए, बोले तो आप उसको भी समझ सकें। इसलिए अंग्रेजी के शब्दों से आपको बचना नहीं है, उनको भी अच्छे तरीके से सीख लेना है। वो आपके कहीं ना कहीं यही शब्द इकट्ठे होते जाएंगे जितने विषय आप पढ़ रहे हैं। फिर आगे चल के जब आप यही शब्द रिपीट होकर बार बार आपके सामने आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, सहूलियत होगी, हर चीज़ समझने में आसानी होगी, और बहुत बढ़िया से आप कोई भी सब्जेक्ट स्टडी कर सकते हैं। तो इसके लर्निंग आउटकम्स का पहला मैं बात कर लेता हूँ। कंप्यूटर हार्डवेयर, नेटवर्क कंपोनेंट्स एवं सहवर्ती उपकरणों को पहचानने की योग्यता आएगी। आप पहचान सकते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या क्या हैं, कौन कौन से हैं, नेटवर्क कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, और सहवर्ती उपकरण कौन कौन से होते हैं, उनको आप पहचानने में सक्षम हो पाएंगे।
ऑपरेटिंग सिस्टम के रोल को विस्तार पूर्वक समझने की योग्यता आपके अंदर आएगी। सिस्टम एवं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की योग्यता, आप कोई भी सिस्टम एवं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। सिस्टम कंपोनेंट्स जैसे प्रोसेसर, मदरबोर्ड, इनपुट आउटपुट उपकरणों के कार्यों को समझने की या समझाने की योग्यता आपके अंदर आ जाएगी। डॉक्यूमेंट को तैयार करने के लिए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को प्रयोग करने की योग्यता आपके अंदर आ जाएगी। वर्कबुक एवं ऑटोमेट कैलकुलेशन के लिए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को उपयोग करने की योग्यता आपके अंदर विकसित हो जाएगी। इसी तरह से इंटरएक्टिव प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करने की योग्यता आपके अंदर आएगी। ऑनलाइन ऑफिस टूल्स, गूगल सूट जिनको कहते हैं, जैसे जो प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, जो टाइपिंग हम करते हैं, गूगल डॉक्स जिसको हम कहते हैं, शायद आप लोगों ने प्रयोग भी किया हो या गूगल प्रेजेंटेशन के लिए प्रयोग किया है, तो गूगल सूट के बहुत सारे ऑनलाइन ऑफिस टूल्स हैं, उनको प्रयोग करना, इंस्टॉल करना। वेब में यानी वेबसाइट में उपलब्ध सूचना को ढूंढना, उसका मूल्यांकन करना, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, ऑनलाइन धोखाधड़ी जो होती हैं, धमकियां मिलती हैं एवं अपराधों के विरुद्ध सुरक्षित उपाय अपनाना। यदि ऐसी कोई घटना आपके साथ होती है तो आप स्वयं भी जागरूक रहेंगे और दूसरे को भी आप जागरूक कर सकते हैं। इसके अलावा प्रिंट करना, स्कैन करना, सेव करना कोई चीज़ यानी संरक्षित करना, एडिट करना, कट कॉपी पेस्ट करना, फॉर्मेट करना, स्पेल एंड ग्रामर चेक करना, इस तरह के आधारभूत कार्यों को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके संपादित करने की योग्यता भी आपके अंदर विकसित हो जाएगी। ये सब्जेक्ट यदि आप पढ़ लेते हैं, अच्छे तरह से सीख लेते हैं। अब ये जो विषय यानी वस्तु है, विषय वस्तु यानी कंटेंट्स है, उसको पूरे के पूरे उसको 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है पूरे सिलेबस में आपके, अकॉर्डिंग टू BTE UP NSQF सिलेबस के अंतर्गत इसको सम्मिलित किया गया है BTE UP के सिलेबस में। तो 4 यूनिट कौन कौन सी हैं? पहला आपका है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स एंड पेरीफेरल्स। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स एंड पेरीफेरल्स यानी कंप्यूटर एवं सहायक उपकरणों का परिचय। पेरीफेरल्स मीन सहायक उपकरण जो कंप्यूटर के साथ यूज़ होते हैं। दूसरा यूनिट है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, इन सब के बारे में जानकारी। तीसरा जो यूनिट है वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन एंड गूगल सूट का। तो ये सारी चीज़ें भी आपको सीखना है। अब बहुत सारे छात्रों ने, आप लोगों ने काम किया भी होगा कंप्यूटर पर, इन ऐप्स पर भी काम किया होगा। तो इसमें हम और डिटेल में हम धीरे धीरे करके एक एक सिस्टमेटिक तरीके से सीखेंगे। और लास्ट में है इंटरनेट एंड बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग। इसके बारे में पूरा आपको जानकारी दिया जाएगा। डिटेल सिलेबस में अभी इसमें नहीं बता रहा हूँ, जब हम सिस्टमेटिक यूनिट 1 की बात करेंगे तो डिटेल्ड सिलेबस जो भी उसमें निर्धारित है उसके हिसाब से हम सिस्टमेटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। तो इसी के साथ ये पहला जो लेक्चर है मेरा, वीडियो लेक्चर, आपको यही बताने का था कि BIT सब्जेक्ट क्या है, BIT को रखने का आपके सिलेबस में तर्काधार क्या है, क्यों इस सब्जेक्ट पर आप गंभीरता के साथ काम करना चाहिए, गंभीरता के साथ इस विषय को समझना एवं सीखना चाहिए, क्यों आपके लिए ज़रूरी है, इसके बारे में हमने बात किया। कंटेंट्स में आपके क्या क्या है, तो ये सारी चीज़ें उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 1 जो कि आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स और उसके पेरीफेरल जो उपकरण हैं उनके बारे में है, उसके बारे में हम सिस्टमेटिक तरीके से सिलेबस के हिसाब से अध्ययन करेंगे, एक एक चीज़ को जानेंगे, समझेंगे और जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ हम प्रैक्टिकल करके उसको देखेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आप मैं उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ थैंक यू वेरी मच।